तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जहां पहला ही तलाक या एक बार तलाक होना ही व्यक्ति के लिए मानसिक रूप से बहुत पीड़ादायक होता है, तो सोचिए कि उन व्यक्तियों के साथ में क्या होता है जिनको इस समस्या का, इस पीड़ा का, इस दुख का जीवन में दूसरी बार सामना करना पड़ता है। दूसरी बार भी इसकी नौबत आ जाती है और कहीं ना कहीं इसमें गलती हमारी ही होती है। हम ये कहते हैं ना कि एक ही पत्थर से आपने दो बार अपना सिर फोड़ा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मूर्ख आप है। जब भी इस प्रकार के केसेस मेरे पास में आते हैं और मैंने ये देखा है कि उसने कहीं ना कहीं अपनी गलती दोहराई जरूर है। हम यहां पर चीख चीख के रोजाना नियमित रूप से ये कहते हैं कि गुण मिलान करके, केवल गुण मिलान करके विवाह संपन्न नहीं करना है। कुंडली का जब तक आपने पूरा मिलान नहीं कर लिया, ग्रहों का आपने पूरा मिलान नहीं कर लिया, आने वाली दशाओं अंतरदशाओं का पूरा मिलान नहीं कर लिया, तो आप उसको कुंडली मिलान कह ही नहीं सकते। क्यों कहते हैं आप उसको कुंडली मिलान? तो ना तो पहली बार कुंडली मिलान किया, तलाक की नौबत आई और तलाक हो गया। दूसरी बार भी लोगों के तलाक हुए हैं और ऐसा ही एक कमेंट हमने आज लिया है कुंडली विश्लेषण के इस विशेष कार्यक्रम में। और इनको, इनकी निजता भंग न कर पाए हम, इनकी गोपनीयता को बरकरार रख सके, इसलिए यहां पर हमने इनके आईडी वगैरह को हाइड किया है। लिखते क्या है ये एक बहन है, उन्होंने लिखा है कि मेरी तो दूसरी शादी भी डाइवोर्स के मोड़ पर आ गई है। पहले इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरी तो दूसरी शादी भी डाइवोर्स के मोड़ पर आ गई है। डाइवोर्स होने का ही है। जब तक ये सहन करते रहेंगे डाइवोर्स नहीं होगा। लेकिन पहले हम ये जानते हैं, पूरी कुंडली भी हम यहां पर इनकी निजता भंग ना हो पाए इसलिए नहीं यहां पर लेकर के आए हैं। मकर लग्न की इनकी जन्म पत्रिका है। तो पहले इनके तलाक हुआ, पहला तलाक इनके क्यों हुआ? पहला विवाह देखा जाता है इस सप्तम भाव से, और इस सप्तम भाव के लॉर्ड है चंद्रमा, जो कि एक मारक ग्रह है मकर लग्न की इस जन्म पत्रिका में। तो चंद्रमा इनकी कुंडली में प्लेस्ड है इस छठे भाव में। ठीक है, छठे भाव के लॉर्ड होकर के इस बल्कि सातवें भाव के लॉर्ड होकर के छठे भाव में विराजमान है। तो इन्होंने इनका पहला डाइवोर्स कराया। इन्होंने कुंडली नहीं मिलाई थी ठीक से, वो इनकी गलती थी। लेकिन इनकी कुंडली में भी ये योग था सप्तमेश का इस छठे भाव में आना। विवाह हुआ और वो विवाह के नाम पर इनके साथ में एक धोखा ही था। बहुत सारी बातें इनको अपने पति, उनके परिवार के बारे में ऐसी पता लगी, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में पता लगी, उनके द्वारा पता लगी, जो कि उन्होंने उनसे छुपा ली गई थी। और इनको एक प्रकार से पहले विवाह में एक दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रखा गया था। कोई इनकी अहमियत नहीं थी, कोई डिसीजन मेकिंग इनसे नहीं ली जाती थी, बल्कि ये मानसिक और शारीरिक रूप से वहां पर पीड़ित भी होते हुए देखी गई थी। तो इस स्थिति के कारण इनका पहला जो है वो डाइवोर्स हो गया। चलिए कोई बात नहीं, जिंदगी ने इनको दूसरा मौका दिया। लेकिन हम इनकी कुंडली में देखते हैं कि जो दूसरा विवाह देखा जाता है वो इस नवम भाव से देखा जाता है, और नवम भाव के लॉर्ड बुध होकर के, और वो भी इस अष्टम भाव में, इस त्रिक भाव में विराजमान हो गए। गलत स्थान पर वो यहां पर आकर के प्लेस्ड हो गए। अब ऐसी स्थिति में ससुराल का इनको बिल्कुल भी लाभ, ससुराल पक्ष से कोई सम्मान, कोई सुख बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टे आरोप इनके ऊपर ही लगेंगे। इन्होंने आगे लिखा क्या है? दूसरी शादी भी डाइवोर्स के मोड पर आ गई है। पति बद चलन है, मल्टीपल अफेयर, एक नहीं मल्टीपल अफेयर है। लेकिन यदि ये जब भी अपने ससुराल पक्ष से ये बात करती हैं कि भाई पतिदेव के इस प्रकार के अफेयर हैं, तो वो उल्टा इनके ऊपर ही इल्जाम लगाते हैं कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर ही कोई कमी जो है वो रही होगी। तो ये पहली शादी का भाव, ये दूसरी शादी का भाव, दोनों ही भाव डैमेज स्थानों पर आकर के उनके स्वामी बैठे हुए हैं। अब आगे ये लिखते हैं कि पंडित जी कहते हैं तलाक के योग नहीं है। जिनको भी इन्होंने कुंडली दिखाई होगी उन्होंने कहा कि तलाक के योग नहीं है। वैवाहिक सुख है, कैसे कह सकते हैं, ये खुद भुगत रही हैं। डाइवोर्स के यहां पर ये कगार पर बैठी हैं। विवाह सुख नाम की कोई चीज नहीं है। तो कैसे किसी पंडित जी ने इनको ये कह दिया कि वैवाहिक सुख इनके लिखा हुआ है?
दूसरा भी उसी मोड़ पर है, पहला तो तलाक हुआ, दूसरी शादी भी उसी मोड़ पर है। समझ नहीं आ रहा, कुंडली में ऐसा कुछ नहीं है और जिंदगी में तूफान आया हुआ है। कुंडली में ऐसा है, इसीलिए जिंदगी में तूफान आया हुआ है। कुंडली क्या है? कुंडली साथियों आईना है। आप आईने के सामने खड़े रहेंगे, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। जैसे आप हैं वैसे ही आईना आपको दिखाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से कुंडली जो है उसमें जो ग्रहों की प्लेसमेंट है, जैसा हमारा गोचर चल रहा है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, वैसा ही रिजल्ट हमको मिलेगा। तो इस बहन के कोई दो राय नहीं है कि तलाक के दूसरी बार तलाक के मोड़ पर ये बैठी हुई हैं। लेकिन वो कहता है ना कि समस्या है तो समाधान भी है। जिसने दी है परेशानी वही करता है मेहरबानी। हमें सिर्फ प्रार्थना करने का, उपाय करने का सही तरीका आना चाहिए। इन बहन के लिए उपाय यही है कि ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, ये बुध का मंत्र है, चमत्कारिक मंत्र है, आसान मंत्र है। इसका नियमित रूप से आप जाप करें, किसी माला के माध्यम से करें और रोज आप 11 माला करें। और कोई निर्धारित संख्या नहीं है कि इतने हजार करने, आप बस ये करते रहें और देखिए कि 3 सप्ताह में भी आपको रिलीफ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। पति का जो बुद्धि भ्रम हो गया है, मल्टीपल अफेयर में वो पड़ गए हैं, उससे वो दूर आएंगे। सद्बुद्धि उनको प्राप्त होगी, आपकी तरफ और अपने परिवार की तरफ वो ध्यान देंगे, अपने व्यवसाय, अपने करियर की तरफ ध्यान देंगे। तो साथियों, कुंडली विश्लेषण के इस कार्यक्रम में आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।